बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 14 मई 2024 ट्यूसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो, यूएसडी, जीबीपी, यूएसडी, एनएस 100, यूएस 30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए। दोस्तों, हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप भी है, कुरेसी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आप भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, कोई फीस नहीं है। आपने सिर्फ अपना आईबी चेंज करना है, ऑक्टा एफएक्स, एक्सनेस या एक्सएम का आईबी चेंज करके हमारे वीआईपी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। आईबी चेंज करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर दोस्तों हम देखें डेली टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग व्यू पे, तो ये देखें, ये है बुलिश इनगल्फिंग, बाय का एरिया बना हुआ है, ऊपर बना हुआ है सेल का एरिया, बेरिश इनगल्फिंग बनी है। आज के दिन गोल्ड के ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे पीपीआई का डाटा आएगा। 2 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं, प्रोडक्ट प्राइस इंडेक्स का डाटा होगा और 6:15 बजे एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 7 बजे फेड चेयरमैन पावल की स्पीच है। हो सकता है आज सारा दिन मार्केट स्लो रहे। DXY को देखें तो ये बाय का जोन है, ऊपर सेल का जोन है। इन दो जोन के दरमियान ये मार्केट फंसी हुई है। जिस तरफ ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ हुआ तो गोल्ड डाउन आएगा, अगर नीचे ब्रेकआउट इसने कर दिया तो गोल्ड अप जा सकता है। ये दोस्तों एक्सनेस का चार्ट आपके सामने ओपन है। तो लाइव क्लास में मैंने आपको बताया था ऊपर बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है और ऊपर स्टॉप लॉस लगा के सेल का रिस्क लिया जा सकता है। और मैंने ये भी कहा था कि 23-20 तक सेल की ट्रेड को होल्ड किया जा सकता है। 23-20 तक तो नहीं डाउन आई, 23-30 तक ज़रूर डाउन आई है। अब ये थोड़ी बहुत करेक्शन करने अप हो रही है। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने से पहले हम ये पुराने जोन लेवल वगैरह कर लेते हैं डिलीट। सबसे पहले हम प्रीवियस डे की कैंडल देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम हमने ओपन किया, कल इसने रेड कैंडल क्लोज की, मार्केट ने ऊपर हम लगाएंगे रेजिस्टेंस, इसका कलर रखेंगे ब्लू, डन कर दिया। इसके नीचे हम लगाएंगे सपोर्ट, प्रीवियस डे का लो आज की सपोर्ट है और प्रीवियस डे का हाई आज की रेजिस्टेंस है। अब हम देखते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। ये है H4 का टाइम फ्रेम। सेंटर में हम लगा लेते हैं पीवट पॉइंट। पीवट का कलर हम रखेंगे रेड, ये डन कर दिया। ये है दोस्तों गोल्ड मार्केट के आज के लेवल। गोल्ड मार्केट की आज रेजिस्टेंस है 2364, सपोर्ट है 2332 और ये पीवट पॉइंट है 2348। आज अगर गोल्ड मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई 2364 को कर दिया ब्रेक, इसके ऊपर H4 कैंडल की बॉडी क्लोज कर दी, तो इसको रिटेस्ट करके फर्दर अप हो सकती है। तो फिर हम रीटेस्ट पे छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाय करेंगे। प्रीवियस डे के लो को अगर ब्रेक कर दिया तो रीटेस्ट पे ये डाउन जा सकती है और छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम सेल करेंगे। चूँकि ये 50 और 200 मूविंग एवरेज से इबाव है, इट मीन मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। और अगर आती है डाउन तो इसको डिप से बाय किया जाए। और बाय का एरिया कौन सा बन रहा है ये भी हम देख लेते हैं। ये देखें दोस्तों, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है, सही हो गया। अगर मार्केट प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करते हुए इस जोन में आती है तो यहां से हम गोल्ड को करेंगे बाय। कलर हम ग्रीन रख लेते हैं, डन कर दिया। 2320 से लेके ये हो गया जी 2306, ये बाय का जोन है। इस जोन से हम बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में भी ये देखें बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है, तो डबल कंफर्मेशन होगी। H4 में भी बुलिश इनगल्फिंग और डेली में भी बुलिश इनगल्फिंग। और ऊपर इसने इवनिंग स्टार एक तरह का बना लिया है। इस जोन में अगर बाय के जोन में मार्केट आती है तो ये स्ट्रॉन्ग बाय का जोन है। डेली में भी बुलिश इनगल्फिंग, H4 में भी बुलिश इनगल्फिंग। और ये जोन 2320 और ये 2310
2303, ठीक है, ये बाय का एरिया है। इस एरिया से हम गोल्ड को कर सकते हैं बाय। और टॉप पे बेरिश इनगल्फिंग, इसको एक दफ़ा टेस्ट किया है मार्केट ने। ये जो H4 में इसने बेरिश इनगल्फिंग बनाई, सही, यहाँ से स्कैल्पिंग वाली सेलिंग भी की जा सकती है, लेकिन याद रहे कि एसएल ज़रूर यूज़ किया जाए, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। अगर बुलिश ब्रेकआउट हो गया तो फिर सेल से एग्जिट हो जाइएगा, अदरवाइज लॉस बढ़ता रहेगा। यह है दोस्तों गोल्ड के ऊपर आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें, रीसेंट लो से लेके रीसेंट हाई तक हम फिबोनाची ड्रा करते हैं। ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, रीसेंट लो, ये है रीसेंट हाई। अब ये देखें 50 का लेवल, ये तो बहुत नीचे बन रहा है ना, ये तो 2190 के आसपास बन रहा है 50 का लेवल। डेली में अगर देखें रीसेंट लो और रीसेंट हाई, फिबोनाची लेके आएंगे, ये रही रीसेंट लो है और ये रीसेंट हाई है। अब 50 का लेवल फिबोनाची का बन रहा है 2332-33 के आसपास, यहाँ से बाय किया जा सकता है। लेकिन गोल्डन लेवल फॉर करेक्शन जो है फिबोनाची का 61.8 का लेवल, ये बन रहा है तकरीबन 2319-20 के आसपास। 2319-20 से बहुत प्यारी बाइंग बन सकती है। क्रूड ऑयल दोस्तों 76 के आसपास अप हुआ, 79 के करीब जाने के बाद फिर डाउन आया और अब ये अप हुआ है 78 के आसपास। बैरल इन्वर्टेड फ्लैग बन रहा है, इसका ब्रेकआउट बेरिश हो सकता है। बैरल फ़िलहाल आप इस मार्केट से दूर रहें। हाँ जी, सेल किया जा सकता है। अगर इसने 81, 82, 83 को टच किया तो इस जोन से सेल इसको किया जा सकता है। नेचुरल गैस को देखें, वेरी गुड 2.5 को टच कर रही है। अगर ये डाउन आती है तो डिप से इसको बाय करें, इसका ट्रेंड बुलिश है। सिल्वर दोबारा ग्रीन कैंडल्स बना रही है, जिसका मतलब ये है कि गोल्ड पहले अप हो सकता है। सही हो गया जी। और इसको किया जाए गोल्ड को बाय, कहाँ से बाय किया जाए, ये देखें इस रेड, छोटी सी रेड कैंडल को कंसेक्टिव 2 ग्रीन कैंडल्स ने इनगल्फ किया है और इस जोन से सिल्वर को हम बाय कर सकते हैं 27.5 से लेकर 27.15, ये बाय का एरिया है। यूरो यूएसडी को देखते हैं H4 के टाइम फ्रेम में, ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था, लेकिन हमारे बाय के जोन को अभी तक इसने टच नहीं किया। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, ऊपर सेल के जोन को टच करके अगर डाउन आने लगता है यूरो यूएसडी, तो हम इसको सेल कर सकते हैं। कहाँ से? 1.082 से लेके 1.086, ये सेल का एरिया है। जीबीपी यूएसडी को अगर हम देखें पाउंड को, तो ये 50 मूविंग एवरेज को टच कर रहा है और अगर यहाँ से डाउन आता है तो इसको हम कर सकते हैं सेल। क्या कर सकते हैं जी? सेल कर सकते हैं। और डेली में देखें, ये इसने बेरिश इनगल्फिंग बनाई हुई है, ये सेल का जोन इसने बनाया है और ये सेल का जोन 1.25/426 से लेके 1.25/903 तक है, ये सेल का जोन। बहरहाल कंफर्मेशन के बाद ही सेल करेंगे, अभी तक तो ग्रीन कैंडल ही, हाँ जी, रिवर्सल बन जाए ऊपर लंबी वीक किसी कैंडल ने छोड़ दी तो फिर हम सेल करेंगे। NS 100 या US टेक 100 को देखें तो ये मार्केट बुलिश ही है, डाउन आई थी तो हमने यही समझा कि इसका बेरिश रिवर्सल हो गया है, लेकिन फिर अप चली गई है। बहरहाल इसके ऊपर फ़िलहाल कोई ट्रेडिंग ना की जाए जब तक इसका रिवर्सल कंफर्म नहीं हो जाता। जब इसका रिवर्सल कंफर्म हो गया तो फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए सेल कर सकते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में इसने ये देखें, ये बेरिश इनगल्फिंग बनाई है। अगर ये जोन ब्रेक सेल का ना कर सकी ना मार्केट,
तो यहाँ से डाउन आ जाएगी। अगर ब्रेक कर दिया तो फिर इसके डाउन आने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे, फिर अप ही जाएगी। US30 को अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ से करेक्शन करने अगर थोड़ी डाउन आती भी है और 200 मूविंग एवरेज से टकरा के अगर अप होने लगे तो इसको बाय किया जाए, क्योंकि इसका ट्रेंड बुलिश है। हाँ जी, BTC के ऊपर ये हमने जोन ड्रा किया था, 2 जोन ड्रा किए थे बाय के, एक तो ये, दूसरा ये, और इस जोन से अप हुआ है BTC लेकिन अभी है बेरिश, डाउन आता है तो यहाँ से सेफ बाइंग बनेगी 56,000 के आसपास। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।